ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह अनुपम रचना। मंगलाचरण के दोनों श्लोकों के संदर्भ में सामान्य चर्चा हम आपके बीच में कर चुके थे, और कल जो चर्चा चली थी उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। जो परमागम का प्राण है, पहले छंद में नमस्कार किसे किया था? जो ज्ञान ज्योति है, चैतन्य प्रकाश है, चेतना प्रकाश है, सर्वज्ञता है, उसे सबसे पहले नमस्कार किया। सेकंड नंबर पर नमस्कार कर रहे हैं परमागम को नहीं। अरे परमागम का प्राण, परमागम किस में बसा है? किसके बेस पर परमागम टिका हुआ है? सारे जिन शासन अनेकांत और स्यादवाद के ऊपर टिका हुआ है। हमारा शासन स्यादवाद शासन कहलाता है। यह भी एक शोध का विषय है कि हमारे इस दर्शन और संप्रदाय को जैन दर्शन कब से कहा जाने लगा। तलाशना चाहिए, शोधकर्ताओं को खोजना चाहिए, आगम निकालने चाहिए, ग्रंथ देखने चाहिए। हमें ख्याल में नहीं आता है कि आखिर हम जैन क्यों हो गए, हमारे दर्शन का नाम जैन दर्शन कैसे हो गया। क्योंकि इतिहास में, शास्त्रों में, आगम ग्रंथों में हम लोगों को न्याय शास्त्रों में स्यादवादी कह करके पुकारते हैं। जैन नहीं, जैन नाम नहीं मिलेगा आपको, स्यादवादी ऐसा कहते हैं। अरहत मत वाले ऐसा कहते हैं। दो शब्द कह दिए हमने। एक जगह मिल गया अरहत मत, जैसे कल हमने पढ़ा था ना, सांख्य मत, बौद्ध मत, वेदांत मत, वेदांती, वेदों को मानने वाले, वैदिक दर्शन, वो वेदांत मत वाले हैं। इसी तरह से जैनियों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता रहा है अरहत मत, अरहंतों के मत में ऐसा है। या फिर दूसरा शब्द मिलता है स्यादवादी, ऐसा कहते हैं। स्यादवादियों के यहाँ ये बात है। तो स्यादवादी कौन? बोले हम स्यादवादी हैं, स्यादवादी हैं हम लोग। और स्यादवाद सिर्फ बोलने के लिए ही है क्या? कि नहीं, वस्तु के स्वरूप में वो पहलू है, वस्तु के स्वरूप में है, उसे कहते हैं अनेकांत। और जब उनका किया जाता है प्रतिपादन तो बन जाता है स्यादवाद। वस्तु का स्वरूप अनेकांत है, अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है, उसे कहने वाली वाणी वो स्यादवाद कहलाती है। तो देखिए, उसी स्यादवाद और अनेकांत को यहाँ समझा रहे हैं। थोड़े से टेक्निकल शब्द हैं, घबराएं नहीं। हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक विशिष्ट भाषा शैली होती है, हर क्षेत्र की। जो पैसे का लेन देन करते हैं ना, वो बोलते हैं पेटी, खोखा, ऐसे शब्द मिलते हैं। 5 पेटी, 5 पेटी, पेटी क्या होता है? उनका शब्द है वो। इतने खोखे, ये उनका शब्द है। माने कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड की अपनी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, विशिष्ट पद्धति होती है, विशिष्ट शैली होती है, विशिष्ट शब्दावली होती है, एक विशेष प्रकार की शब्दावली होती है। उस शब्दावली को समझ लेने पर ही उस विषय की जानकारी होती है। मैं आपको बताऊं, एक लड़के को टेलर का काम सीखने के लिए दुकान पर भेजा, वो भी मास्टर कहलाते हैं, आप जानते हैं। पढ़ाने लिखाने वाले तो मास्टर होते ही हैं, लेकिन जो सिलाई का काम करते हैं वो भी मास्टर साहब कहलाते हैं, वो भी मास्टर होते हैं, सिखाने का काम करते हैं। पिताजी ने बातचीत करके और बच्चे को वहां भेजा। बच्चा जैसे ही वहां दुकान पर पहुंचा, उसने कहा कौन भाई, बतलाओ कैसे आना हुआ? मैं उनका बेटा हूं और उन्होंने यहाँ
आपके पास में भेजा है? तो बोले बैठ 5 मिनट बैठ, अभी आता हूँ, बात करता हूँ। बच्चा वहाँ बैठा और मास्टर जी किसी को समझा रहे थे, सिखा रहे थे, और सिखाते सिखाते बोल रहे थे यहाँ से जेब कटेगी, देख ध्यान रखना, यहाँ से जेब काटी जाती है, यहाँ से गला काटा जाता है। अब ये बातें वो बच्चा सुन रहा था। अब बच्चा सुना और सुन करके घबराया कि पिताजी ने मेरे को किन के पास में भेज दिया। ये तो गला काटने की बात करते हैं, ये तो जेब काटने की बात करते हैं। अब वो तो वहां बात की नहीं, बोले अंकल मैं तो फिर आऊंगा, और घर पहुंच गया पिताजी के पास में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस बच्चे ने जो सुना था, उस बच्चे ने जो समझा था, वो सही समझा था कि गलत समझा था? गलत समझा है, आप भी जानते हैं। ये भी गला कहलाता है। जेब, पॉकेट, वो पॉकेट के लिए जेब काटने की बात कर रहा है। यहां से इतना हिस्सा निकलेगा, ये पॉकेट कटेगी इतनी इतनी, वो जेब काटना कहलाते हैं। लेकिन उनकी शैली है, उनकी भाषा इस तरह की है, यहां से बाजुएं काट दो, यहां से पैर, बाजू कटेगी, यहां से आस्तीन कटेगी। नहीं समझ रहे हो आप? तो ये शैली है उनकी। उस भाषा शैली को समझने पर ही वहां बैठ करके उनके साथ में काम किया जा सकता है और उस काम को सीखा जा सकता है। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, किचन में काम करते हैं तो वहां की अलग लैंग्वेज होती है, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग लैंग्वेज है। हम यही आपको बतलाना चाह रहे हैं, जैन फिलोसॉफी की अपनी एक अलग लैंग्वेज है, अलग वर्डिंग्स हैं, अलग कोड वर्ड हैं। इन वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इन कोड वर्ड्स को नहीं जानेंगे तो शायद आप जैन दर्शन की गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्याद्वाद ये विशिष्ट कोड है, अनेकांत ये विशिष्ट शब्द है, और इस शब्दों के माध्यम से कई बातें कहना चाहते हैं। स्याद्वाद कहकर के किसी बात को समझाना चाहते हैं, अनेकांत कहकर के किसी बात का प्रतिपादन करना चाहते हैं। क्या होता है अनेकांत? बहुत छोटा सा शब्द है अनेकांत, लेकिन बहुत ब्रॉड माइंड रख करके जब आप इस अनेकांत को देखेंगे तो आप पाएंगे अनेकांत में सारे विश्व की समस्याओं का समाधान है। विश्व शांति है अनेकांत में, लेकिन विश्व शांति का जन्म होता है आत्म शांति से। तो अनेकांत आत्म शांति की बात भी करता है और विश्व शांति की बात भी करता है अनेकांत। इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द दिया यहां अमृतचंद्राचार्य देव ने। कौन सा? विरोध मथनम। विरोध, तू मैं, झगड़े, वाद विवाद, विरोध मथनम। विरोध को जो मथ देवे, चकनाचूर कर देवे, बराबर कर देवे, विरोध न रहे, झगड़ा नहीं रहे, आपस में मनमुटाव नहीं रहे, इसका नाम है अनेकांत। अनेकांत, अनेक पहलू, अनेक दृष्टिकोण। हर वस्तु में 4 पहलू हैं, मुख्य रूप से हर वस्तु में 4 पहलू हैं। दुनिया की हर वस्तु में 4 पहलू हैं, जिनकी चर्चा कल हमने यहां भावार्थ के अंतर्गत की है। भावार्थ बाद में पढ़ूंगा, पहले 4 पहलू सुनो। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 पहलू है ये। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव याद कर लो, शब्द याद कर लो। नए लोगों के लिए नए शब्द है, लेकिन शब्द याद करने पड़ेंगे। पहली बार स्कूल में गए तो क कबूतर वाला भी नहीं आता था हमारे को, अनार वाला भी नहीं आता था। हर शब्द नया होता है हर नए फील्ड के लिए, लेकिन यदि उसको गहराई से जानना और समझना है तो हमें उन शब्दों को समझना पड़ेगा। 4 शब्द याद कर लीजिए बच्चा, याद करना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 शब्द हो गए। इन चारों शब्दों का मतलब क्या है? द्रव्य माने वस्तु, वो द्रव्य है। क्षेत्र, उसका शेप, वो कहलाता है क्षेत्र। द्रव्य माने वस्तु, क्षेत्र का मतलब है उसकी शेप, उसका आकार, प्रकार। आकार, कोई वस्तु होगी, उस वस्तु का आकार भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वस्तु तो है और आकार नहीं है। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता है। प्रदेश, प्रदेश लागू होंगे उसके अंदर। वस्तु कितने प्रदेशी है, उसका क्षेत्र है, उस वस्तु का एरिया है। वो वस्तु कहीं रखी हुई है तो किसी न किसी शेप में होगी। अरे सुनो, हवा का भी अपना शेप है। ये बात अलग है कि हम उस हवा के शेप को पकड़ नहीं पाते, ये अलग मैटर है। आपसे पूछा बतलाओ, हवा का आकार प्रकार बतलाओ, बता सकते हो आप? नहीं बता सकते, बता नहीं सकते। लेकिन पता है
कल्पनाकार हवा का भी आकार बना देते हैं। कल्पना करने वाले चित्रकार हवा का चित्र बना देते हैं, पता है आपको? हवा का चित्र बना देते हैं, माने वो ऐसे चित्र बनाते हैं, किसी गार्डन का चित्र बनाना है और वहां आंधी चल रही है, तेज हवा चल रही है, तो ऐसा शेप दिखाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि बहुत तेज हवा चल रही है। उसका आकार प्रकार दे दिया है। आंखों से नहीं दिखाई देना ये अलग मैटर है, लेकिन उनका शेप होता है, मानना पड़ेगा हमारे को। पानी का शेप क्या है बोलो? अब आप कहेंगे साहब पानी का तो कोई शेप नहीं है। जिस गिलास में चला गया उस शेप का हो गया, जिस बर्तन में चला गया उस शेप का हो गया, प्याले में चला गया प्याले के शेप का हो गया, भगोनी में चला गया भगोनी के शेप का हो गया। ऐसे ही सुनो, आत्मा का भी आकार है। आत्मा एक द्रव्य है। 4 शब्द बोले थे मैंने, याद रखना। पहला नंबर द्रव्य, दूसरा नंबर क्षेत्र, तीसरा नंबर काल और चौथा नंबर भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य माने वस्तु। वस्तु कौन? आत्मा की बात करो ना, अपनी बात करो, दूसरे की बात क्यों करते हो? अपनी बात करो। मैं द्रव्य हूं। क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? आत्मा का क्षेत्र, आत्मा की बॉडी स्ट्रक्चर, वो आकार। आत्मा की भी बॉडी, इस बॉडी के अंदर वो आत्मा है। उसे बॉडी नहीं कहते हैं, चिन्ह मूर्त कहते हैं उसे, चैतन्य मूर्ति कहते हैं उसे, ज्ञान मूर्ति कहते हैं उसे, लेकिन वो आत्मा, उसका अस्तित्व है, उसका शेप है, अपना एक आकार है उसका। जैसे पानी बर्तन के आकार का होता है, उसी तरह से आत्मा भी शरीर आकार होता है। पानी जिस बर्तन में, बाल्टी में बाल्टी के आकार, वैसे ही आत्मा हाथी के शरीर में, उस शेप में, हमारे शरीर में इस शेप में, और हम ऐसे बैठे हैं तो इस शेप में। एक क्षेत्र है, हर वस्तु का क्षेत्र होगा। हमने एक बात कह दी आपको, 2 बातें हो गई। नंबर 3, काल की बात करो। तीसरा फैक्टर है काल। काल माने टाइम पीरियड। वस्तु हो और उसका टाइम नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। वस्तु होगी तो टाइम फैक्टर भी उसमें नियम से होगा ही होगा, नियम से होगा, 100% होगा, 100% होगा। टाइम के बिना वस्तु नहीं होगी। माने ऐसा नहीं हो सकता वस्तु है और उसके कोई समय नहीं है, कहीं तो होगी, कहीं तो। और भाव माने उस वस्तु की क्वालिटी। भाव माने कीमत नहीं, भाव गुणों को कहते हैं, भाव क्वालिटीज को कहते हैं, भाव उस वस्तु की योग्यता को कहते हैं। हर वस्तु में अपनी योग्यताएं हैं। एक बार गुरुदेव ने अपनी सभा में ऐसे ही पूछा, बहुत सीरियस बैठे थे और प्रवचन प्रारंभ करते करते ही उन्होंने प्रारंभ में पूछा कि पता है सोने का भाव क्या है? तो सामने बैठे हुए जो जौहरी थे, वे जौहरी बोले इतने रुपए तोला। फिर हंसते मुस्कुराते हुए, अरे भाई ये सोने का भाव नहीं है, सोने का भाव है उसका पीलापन, सोने का भाव है उसके गुण, सोने का भाव है उसके जो मेन तत्व है, वो उसका भाव है। भाव माने गुणधर्म। आत्मा का क्या भाव है बताओ? कि सब आत्मा का भाव कौन खरीदेगा आत्मा को? अरे खरीदने तो बेचने का कहाँ सवाल है। आत्मा को कौन बेचेगा? क्या आत्मा को बेचेगा कौन? समझ में आ रही है? क्षेत्र का अर्थ आकाश के प्रदेश। हाँ, कई तरह से व्याख्याएं होती है साहब, मैं ये बात कह रहा हूं ना आपसे, सुनो तो सही। क्षेत्र माने है उसका आकार प्रकार, जितना एरिया। अभी प्रदेश भी तो बोला था मैंने, देर से आए होंगे या तो आप। माने आकार प्रकार भी है। क्षेत्र का अर्थ आकार प्रकार, एरिया, उसका शेप, वो कितनी जगह घेर रहा है, तो जगह घेरने के अंदर आकार बनेगा उसका। तो जगह की बात करो तो वो आकाश के क्षेत्र, वास्तव में आकाश के क्षेत्र की बात नहीं है, वस्तु के निजी क्षेत्र की बात है। द्रव्य भी उसका खुद का है, क्षेत्र भी उसका अपना है, काल भी अपना है और भाव भी अपना है। तो आत्मा का क्या भाव है बोलो? 200 रुपए का आत्मा, 2 लाख का आत्मा। आत्मा का भाव क्या है? जानना देखना ये आत्मा का भाव है, ज्ञान दर्शन ये आत्मा का भाव है। बोले सुनो, ये जो 4 बातें आपको कही है, इन 4 बातों को कहते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इन्हें कहते हैं स्वचतुष्टय। क्या? देखिए जरा,
भावार्थ की जो पंक्तियां और जो चर्चा आपको कल समझ में नहीं आई थी उसे पढ़ करके बतलाता हूं। यहां 25 नंबर पेज है अपनी पुस्तक का, पीडीएफ में निकालिए। दूसरे श्लोक का भावार्थ, पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, जब स्यादवाद से स्थापना करें तो सर्व विरोध दूर हो जाता है। बात कर रहे हैं हम स्यादवाद से, तो सारे विरोध दूर हो जाते हैं स्यादवाद से चर्चा करने पर कि किस प्रकार। अब ये थोड़ा सा जटिल था पैराग्राफ, लेकिन आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ लिए हैं, उन्हें समझ में आएगी। देखिए, एक ही पदार्थ कथनचित स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि रूप है। अस्थि स्वचतुष्टय की अपेक्षा से, और कथनचित पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है। माने वस्तु के दो धर्म हो गए ये, अस्थि और नास्ति। अपने से है और पर से नहीं है। बताऊं आपको, देखो ये रखिए प्लेट, स्लेट, ये है आईपैड, बराबर। आईपैड जो है, ये आईपैड अपने से है, इस स्लेट से नहीं है। ये जो स्लेट है, ये स्लेट अपने से है, आईपैड से नहीं है। स्लेट में आईपैड का अभाव है और आईपैड में स्लेट का अभाव है, तो स्वयं से अस्थि और पर की अपेक्षा से नास्ति। इसका इसमें नहीं होना ये कहलाता है नास्ति। ये चीज इसमें नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये उंगली इस उंगली में नहीं है, ये उंगली अपने से है, ये अस्थि, और ये उंगली इसमें नहीं है, ये नास्ति। समझ में आ रही है बात? ये अपने से है, ये अस्थि, और ये इससे नहीं है, ये नास्ति। हमने अंगूठी पहन रखी है, समझ लो आप। अब ये जो अंगूठी पहन रखी है, इस अंगूठी में उंगली की नास्ति और उंगली में अंगूठी की नास्ति, क्योंकि उंगली में अंगूठी नहीं और अंगूठी में उंगली नहीं। उंगली उंगली में है और अंगूठी अंगूठी में है। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं ये? क्या ये बात किस प्रकार की आपको कहना चाह रहे हैं? दोनों अपने अपने में है। कपड़ा कपड़े में है, बदन बदन में है, चश्मा चश्मे में है, आंखें आंखों में है। एक में दूसरे की नास्ति है। नास्ति माने न अस्ति, न अस्ति, नहीं होना, उसका नाम है नास्ति। एक का दूसरे में नहीं होना, इसका नाम है नास्ति। समझ में आ रही है बात? एक का दूसरे में नहीं होना। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि रूप है। स्वचतुष्टय क्या होता है? अभी जो चार नाम आपको याद कराए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये कहलाते हैं स्वचतुष्टय। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसे कहते हैं चौका। हर वस्तु में द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है वो अस्थि रूप है, और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है। क्लियर हो गया? वाक्य क्लियर हो गया होगा? देखिए, कथनचित समुदाय की अपेक्षा से एक रूप है। समुदाय ग्रुप की अपेक्षा से देखो तो एक है, और कथनचित गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक रूप है। ग्रुप की दृष्टि से देखो, आत्मा अखंड देखो आप, तो एक दिखेगा, एक रूप है। और गुण देखो, उसमें ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है। आत्मा में कितने तरह की बातें हैं, तो बोले अनेक रूप दिखाई दे। एक रूप भी है, और कथनचित माने किसी अपेक्षा से अनेक रूप भी है। कथनचित, पॉइंट नंबर 3, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से गुण पर्याय आदि अनेक भेद रूप हैं, और कथनचित सत की अपेक्षा से अभेद रूप है। धैर्य रखना, देखो समझाता हूं, बात को समझाया नहीं है अभी। क्या कह रहे हैं? आत्मा को देखो, वस्तु को देखो, द्रव्य और गुण, अब इनमें भेद देखो आप। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, दुनिया की किन्हीं भी दो बातों में आपको अंतर देखने हो, दो चीजों में अंतर देखना हो, बोले चार बातों के आधार पर तो अंतर निकल ही जाएंगे। हमने कोई दो टॉपिक बतलाए आपको, और दो टॉपिक बतला करके कहा इन दोनों टॉपिक्स में अंतर बताओ। ऐसा कहा हमने, इन दोनों टॉपिक्स में
अंतर बतलाओ, तो आपको 4 बातें मिलेगी वहां। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, उन 2 चीजों में अंतर देखने के लिए। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन क्या होते हैं ये? संज्ञा माने होता है नाम, नाम ही अलग अलग है। जिनमें आप अंतर तलाश रहे हो, नाम तो अलग अलग है ही। जिनमें अंतर देख रहे हो उनके नाम तो न्यारे न्यारे है ना, संज्ञा। अब जिनमें अंतर देख रहे हो उनकी संख्या भी अलग अलग है। जिनमें अंतर देख रहे हो उस वस्तु का लक्षण भी अलग अलग है, और जिनमें अंतर देख रहे हो उन 2 वस्तुओं के प्रयोजन अलग अलग है। संज्ञा अलग, संख्या अलग, लक्षण अलग, प्रयोजन अलग, चारों बातें अलग अलग है 2 वस्तुओं में। अब 2 वस्तुओं की बात नहीं करके अंदर की बात करो। द्रव्य और गुण, आत्मा और ज्ञान, आत्मा और दर्शन, आत्मा और चारित्र। आत्मा की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इस बॉडी के अंदर जो बैठा हुआ है, जिसके निकल जाने पर सारे फंक्शन रुक जाएंगे, उसकी बात कर रहा हूं। समझने की चेष्टा करना, 4 शब्द समझा रहा हूं आपको। क्या कहा मैंने? शरीर के अंदर की बात कर रहा हूं, उस आत्मा की बात कर रहा हूं मैं। उस आत्मा में संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन 4 चीजें देखनी है। आत्मा द्रव्य और ज्ञान गुण, एक का नाम द्रव्य, एक का नाम गुण है। संज्ञा अलग अलग हो गई। संख्या देखो, द्रव्य एक है और गुण अनंत है उसी आत्मा में। द्रव्य तो एक ही है और गुण अनंत है। लक्षण की दृष्टि से देखो तो द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे गुण हो। और गुण किसे कहते हैं? बोले एक एक क्वालिटी है, जिसमें दूसरा गुण नहीं रहते हैं, वो गुण है। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? आत्मा में हमने जो टुकड़े करके देखा, ज्ञान, दर्शन, सुखवीर्य, इनका प्रयोजन क्या है? बोले इनका प्रयोजन था समझना। गुणों का प्रयोजन है समझना, और द्रव्य का प्रयोजन है समा जाना। पॉइंट समझने की, क्या कह रहा हूं ध्यान देना। चौथा पॉइंट बतला रहा हूं मैं। कौन सा अंतर 2 वस्तुओं में प्रयोजन क्या है भाई? सब दोनों चीजों का अलग अलग प्रयोजन होगा। प्रयोजन माने उद्देश्य। अभी हम यहाँ इस ग्रंथ के प्रयोजन की चर्चा करेंगे। आचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धिउपाय क्यों लिख रहे हैं? प्रयोजन बतलाओ। प्रयोजन माने क्या होता है? उद्देश्य बतलाओ। क्या हेतु है भाई साहब? क्यों शास्त्र लिख रहे हो आप, ये बतलाओ। और जो लिखोगे उसमें सच्चाई का क्या आधार है? ये प्रयोजन। तो एक देख रहे हैं हम, किस अपेक्षा से? भेद देखे, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद दिखाई दिए, और सत्य की अपेक्षा से सब अभेद है। सत्ता है सबकी, है भाई है। लड्डू बोले है, घर में नमकीन बोले है, बोले सब्जियां बोले है, तो सब है ना। तो होने की अपेक्षा से सब बराबर हैं, और लेकिन लड्डू अलग है और नमकीन अलग है। दोनों का नाम अलग है, दोनों की संख्याएं अलग अलग होगी, दोनों के लक्षण अलग अलग होंगे, और दोनों का प्रयोजन अलग अलग होगा। एक का मीठा मुंह करने का प्रयोजन है, एक का नमकीन मुंह करने का प्रयोजन है। लड्डू और नमकीन दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, लेकिन दोनों ही हैं थाली में, खाने के लिए दोनों ही हैं। तो इस तरह से जब भी किसी वस्तु को देखा जाता है तो अनेकांत यह कहता है, अनेकांत, क्योंकि अनेकांत को नमस्कार किया यहां। अनेकांत यह कहता है कि हम अलग अलग विवक्षाओं से वस्तु को देखते हैं। वस्तु को देखने के हमारे नजरिए बहुत सारे होते हैं। एक ही वस्तु को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से अलग अलग तरह से देख लेते हैं हम। वस्तु एक और उसे देखने के नजरिए अनेक। पदार्थ एक, दृष्टिकोण अनेक। कल एक वाक्य बोला था मैंने, जितने मुंह उतनी बातें। बोला था कि ध्यान नहीं आ रहा? जितने मुंह उतनी बातें। हर व्यक्ति, घटना एक घटती है, समझ लो आप। किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, हर व्यक्ति अलग अलग तरह से बात करेगा। किसी की किसी से शादी हो गई, हर व्यक्ति अलग अलग तरह से बात करेगा। किसी का लड़का किसी की लड़की को लेकर के भाग गया, किसी की लड़की किसी के साथ में भाग गई, कसम हर व्यक्ति अलग अलग तरह से बात करेगा। माने दुनिया भर में किसकी जवान को रोकोगे आप? जितने मुंह उतनी बातें। बातें बन रही है साहब, बातें बन रही है साहब। क्या मतलब हुआ साहब? आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? अनंत शक्तियां हैं। आप कौन से एंगल से देख रहे हो? शक्ति पुंज है आत्मा, सही कह रहे हैं आप, शक्ति पुंज आत्मा है। इसलिए सत असत की बात हो गई, भेद अभेद की बात हो गई। लास्ट वाक्य है इसका, कथनचित द्रव्य अपेक्षा से नित्य है और कथनचित पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। वाओ, गजब का पॉइंट दिया है। अनेकांत
बोलो नित्य है या अनित्य है, बतलाओ आप। द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। पर्याय बदल रही है, द्रव्य नहीं बदल रहा है। हम पेड़ खड़ा था एक, और पेड़ को किसी व्यक्ति ने काटा और लकड़ियां बन गई, लकड़ियां बन गई। अब पेड़ की दृष्टि से देखो तो अनित्य है, ठीक है, लेकिन यदि उसी चीज को पुद्गल की अपेक्षा से देखो तो क्या हुआ, क्या है, रूपांतरित हुआ है। वो पेड़ से लकड़ी हो गया, लकड़ी से क्या किया हमने, फर्नीचर बना दिया। तो लकड़ी का क्या हुआ, लकड़ीपन का अभाव और फर्नीचर की उत्पत्ति। अब ये अनेकांत का स्वरूप है भाई, ये उत्पाद व्यय समझा रहे हैं। मेरे कई व्याख्यान होंगे इस तरह के उत्पाद व्यय के ऊपर। मायामी स्पेशल प्रवचनों के अंदर एक उत्पाद व्यय द्रव्य के ऊपर प्रवचन है। क्या है ये उत्पाद व्यय, गजब की चर्चा है, नित्य भी अनित्य भी। अरे ये जो है ना अपने आचार्य समंत भद्र नाम के आचार्य, आचार्य समंत भद्र नाम सुना होगा आप लोगों ने। रत्नकरण श्रावकाचार्य जिनका ग्रंथ है प्रसिद्ध रत्नकरण श्रावकाचार्य, उन समंत भद्राचार्य देव ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है आप्त मीमांसा। पता है क्या कहते हैं वो, ये कहते हैं घट मौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। एक श्लोक लिखा उन्होंने आप्त मीमांसा में, घट मौली सुवर्णार्थी। और पता है कहानी लिखी फिर उसके बेस पर व्याख्याकारों ने। सुनो, एक राजा था और उस राजा के एक लड़का और एक लड़की थी। राजा के पास में राजा ने अपने पुत्र के लिए एक मुकुट बनवाया गोल्ड का, 1 किलो गोल्ड का मुकुट बनवाया। राजा के लिए मुकुट बनवाया, अपने बच्चे के लिए राजा ने मुकुट बनवाया। वो बहुत खुश हो गया। 2-4 महीने हुए होंगे कि उनकी बच्ची को बहुत इच्छा थी कि भाई मैं कोई गोल्ड का कलश बनाऊं। तो राजा ने वो जो मुकुट था बेटे का, काम नहीं आता था, लगाता नहीं था, राज तिलक उसका हुआ नहीं था, राजकुमारी तो था, तो उसने क्या किया, उस मुकुट को तोड़कर, गोल्ड का 1 किलो का मुकुट, उसे तोड़वाकर उसका सुंदर सा कलश बनवा दिया अपनी पुत्री के लिए। अब बतलाओ, जो मुकुट था वो तो हो गया नष्ट, और जो कलश था वो बन गया नया, लेकिन गोल्ड का क्या हुआ? बोले गोल्ड तो वैसा का वैसा ही है। तो इसलिए द्रव्य की दृष्टि से देखो तो वस्तु नित्य है। जो मुकुट में था वही कलश में है, जो कलश में था वही कड़े कुंडल आदि के अंदर है। माने अवस्थाएं बदल रही हैं। पर्याय की अपेक्षा से देखो तो अनित्य है, क्योंकि अवस्था परमानेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात? अवस्था परमानेंट नहीं है, इसलिए अवस्था की दृष्टि से देखने पर तो अनित्य है, पर्याय की दृष्टि से देखने पर तो अनित्य है, और द्रव्य की दृष्टि से देखने पर वस्तु नित्य है, परमानेंट है। मैं कहता हूं गोल्ड का गोल्ड पना कब मिट जाएगा? बोलो। कलश को तुड़वाओ और पत्नी के लिए, रानी के लिए हार बनवा दो, बोलो गोल्ड मिट जाएगा क्या? नहीं मिटेगा, तो ध्रुव है। गोल्ड था, उस गोल्ड का जो सेट था उस सेट को तोड़वा करके कड़े बनवा दिए, भारी भारी कड़े का उत्पाद और उसका व्यय। कहने का मतलब यह है भाई साहब, वस्तु तो वस्तु ही रहती है। वस्तु को वस्तुपने की दृष्टि से देखो तो नित्य है, और अवस्था की दृष्टि से देखो तो अनित्य है। माने देखने की दृष्टि दो है। बोले वस्तु में दोनों पहलू मौजूद हैं, इसका नाम है अनेकांत। समझ में आ रही है? अरे दुनिया इस वस्तु के अनेकांत को नहीं समझती, सारे दुनिया भर में अनेकांत का मखौल उड़ा करके रखा हुआ है। अनेकांत के नाम पर हिंदू, मुसलमान, जैन, अचैन, हर व्यक्ति अनेकांत की व्याख्या करने के लिए माइक लेकर के तैयार बैठा हुआ है, अनेकांत की व्याख्या करने के लिए। मैं नहीं कहता हूं, वो भी एक अलग दृष्टिकोण है अनेकांत की व्याख्या करने का, लेकिन जैन विद्वानों ने, जैन आचार्यों ने वस्तु स्वरूप की दृष्टि से अनेकांत बतलाया है। जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है, जो वस्तु अनित्य है वही वस्तु नित्य है, इसका नाम है अनेकांत।
ये जैन दर्शन का अनेकांत है भाई साहब, इसे समझो जरा गहराई से। आत्मा कभी नहीं मरता और ये मर गए ऐसा भी कहा जाता है। हम मरे नहीं बचपन से लेकर के आज तक, लेकिन हमारा बचपन मर गया। बोलो, कभी कभी ऐसी बातें नहीं कहते हैं, बचपन चला गया लेकिन बचपना नहीं गया। बोलो, बचपन चला गया बचपना नहीं गया, ये क्या चीज है? माने वो व्यक्ति कायम है और उसमें वो प्रवृत्तियां कायम है, एज बढ़ गई है उसकी। तो बहुत तरह के एंगल हो सकते हैं इस तरह के देखने के। चलिए अंतिम 2-3 लाइन पढ़ करके कल की चर्चा को विराम और नया श्लोक अपना आज देखेंगे अपन। इतना सा ये छोटा सा है, ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा संबंधी प्रकरण है। इस प्रकार स्यादवाद सर्व विरोध को दूर करता है। हो गई बात कि बतलाओ साहब, नित्य है क्या अनित्य है? दोनों बातें हैं भाई साहब। कई लोग तो ऐसा कहते हैं, पता है स्यादवादी हमारा जो शासन है, हमारे इस स्यादवादी शासन को कई दुनिया के धर्म संप्रदाय वाले मजाक बनाते हैं। हमारे स्यादवाद को शायदवाद कह करके पुकारते हैं। शायदवाद क्या है? बोले अरे ये तो शायदवाद है, ऐसा भी है ऐसा भी, इनको खुद कोई नक्की नहीं है, कुछ भी कह देते हैं। कभी कह देते हैं नित्य है, कभी कह देते हैं अनित्य है, इनको तो खुद को ही पता नहीं है, ये लोग तो शायदवादी हैं। लेकिन नहीं भाई, हम शायदवादी नहीं है, हम संशयवादी नहीं है, 100% निर्णय है। द्रव्य की अपेक्षा से देखोगे तो नित्य ही है, और पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो अनित्य ही है। ऐसा स्वरूप है। देखिए, सारे विरोध दूर करता है। स्यात् अर्थात कथनचित। स्यात् अर्थात, स्यात् का मतलब क्या होता है? कथनचित, नए अपेक्षा से। अपेक्षा, अपेक्षा में ऐसे लगता है आपको मेरे से क्या अपेक्षा है? बताओ, आप यहां आए हो ना, आपको क्या अपेक्षा है? अरे भाई, वो अपेक्षा नहीं होता है। अपेक्षा क्या होता है? अपेक्षा माने एंगल, अपेक्षा माने नजरिया, अपेक्षा माने देखने का दृष्टिकोण, उसे कहते हैं अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब हमें आपसे कुछ लेना है, ये अपेक्षा नहीं। हाँ, कौन से एंगल से देख रहे हो, वो अपेक्षा कहलाता है। नए अपेक्षा से। वाद माने कथन, वाद माने बोलना, वाद माने प्रतिपादन करना, वस्तु स्वभाव का कथन, इसे स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद, दो शब्द मिलकर के बनाए स्यादवाद। स्यादवाद, स्यादवाद, स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद बोला कि साहब हमने जो कही है बात, हमारी भी अपेक्षा समझ लो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी विवक्षा भी समझ लो हम क्या कहना चाह रहे हैं। अपनी तो आपने कह दी, हम जो कह रहे हैं वो पहले बात सुन तो लो। लड़का देरी से घर पर आया, हस्बैंड देरी से घर पर आया और पत्नी बरस पड़ी उनके ऊपर। वो कुछ बोलना शुरू किया और बरस पड़ी, हमें तो पता है तुम्हारे साथ में ऐसा वैसा। अरे भाई सुन तो लो, अपेक्षा तो समझ लो, बात तो सुन लो, पूरी घटना क्या घटी थी, हुआ क्या था। हो सकता है पूरी बात सुनने के बाद, सामने वाले का नजरिया देखने के बाद आप उसके ऊपर चिल्लाओ नहीं, बल्कि आपको उनके ऊपर प्यार उमड़े, ऐसा भी हो सकता है। समझो तो सही सामने वाले की बात। आखिर सामने वाला भी मूर्ख नहीं है, कोई बात कह रहा है, उसका भी कहने का नजरिया है, उसकी भी कहने की विवक्षा हो सकती है। ये बात किस अपेक्षा से कही जा रही है? विवक्षा को समझ लेने पर झगड़े नहीं होते हैं, इसे स्यादवाद कहते हैं। और इसी को यहां दूसरे श्लोक में नमस्कार किया गया था। स्यादवाद को नमस्कार। नमाम्यनेकांतम, नमाम्यनेकांतम। श्लोक बोलो एक बार सब मिलकर के, बोलता हूं रिपीट करना। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। चलिए, ये दो जगह पर माने आचार्य तो वो खुद ही है, गुरुओं को क्या नमस्कार करेंगे? खुद ही आचार्य, खुद ही मुनि है। तो एक तो देव को नमस्कार कर दिया, एक देव की वाणी को नमस्कार कर दिया।
दोनों को नमस्कार करने के उपरांत अब आचार्य ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्लोक नंबर 3 खोलिए जरा। लोकत्रयेक नेत्रम निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोद्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। क्या देखिए, आप लोग यदि इन संस्कृत के श्लोकों को बोलेंगे तो आपको संस्कृत बोलना आएगा। सुनो, आचार्यों की वाणी है, वीतरागी संतों की वाणी है। इस वाणी को जवान से बोलने मात्र से 7 पुण्य का बंध होता है। जवान से बोलने मात्र से। आपके जवान के ऊपर अमृत चंद्राचार्य बैठे हैं जब आप इन श्लोकों का उच्चारण करते हो। कौन बोल रहा है ये बताओ मेरे को। जब ये कहा गया लोकत्रयेक नेत्रम, तो कौन बोल रहा है? संजीव गोधा। गलत फहमी में मत रहना, या अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं। यदि इन शब्दों का कोई व्यक्ति विरोध करता है तो संजीव गोधा का विरोध नहीं हुआ है, अमृत चंद्राचार्य का विरोध हुआ है, क्योंकि ये उनके वचन है। सम्यक ज्ञान के 8 अंग बतलाए गए हैं, उसमें एक शब्दाचार कहा गया है। शुद्ध उच्चारण करो, मुंह से बोलो, गुनगुनाओ। अरे आपके ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम खुलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आपको बोलना आएगा, आपको मजा आएगा, आपको संस्कृत के शब्द ऐसे हो जाएंगे, आपको बहुत आनंद आने लगेगा। सुनो जरा। लोकत्रयेक नेत्रम, अन्वयार्थ में 3 लोक संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में अद्वितीय नेत्र। वाओ, अद्वितीय नेत्र, तीनों लोकों को प्रकाशित करने में। नेत्र, देखने वाले। परमागमम, उत्कृष्ट जैन आगम को, उत्कृष्ट जैन आगम को, जिनागम को, जैन शास्त्रों को, जैन आगम परंपरा को प्रयत्नेन, अनेक प्रकार के उपायों से निरूप्य, जानकर, अर्थात परंपरा जैन सिद्धांतों के निरूपण पूर्वक, अस्माभिः, हमारे द्वारा। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं अस्माभिः, हमारे द्वारा, विदुषाम, विद्वानों के लिए, अयम माने यह, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय है, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय नामक ग्रंथ उपोद्रियते, उद्धार करने में आता है। अरे भाई, हमारे द्वारा यह पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय नामक ग्रंथ लिखने में आता है, विद्वानों के लिए लिखने में आता है। अब आप कहेंगे साहब हम तो विद्वान नहीं है, हमें क्या लेना देना। विद्वान माने समझदार लोग, विद्वान माने पढ़े लिखे लोग, विद्वान, ज्ञानवान, जो समझने की योग्यता रखते हैं, उनके लिए विद्वान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विद्वानों के लिए कहने में आता है, जिनमें समझ है, जो सैनी पंचेंद्रिय हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनके लिए हम इस शास्त्र का निरूपण करते हैं। कितना सुंदर बात कह रहे हैं। देखो टीका में पढ़ते हैं अपन बात। टीका किसकी लिखी हुई है भाई? टीका किसकी लिखी हुई है? पंडित प्रवर टोडरमल जी की टीका, 26 नंबर पेज। अस्माभिः विदुषाम अयम पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय है उपोद्रियते। मैं ग्रंथकर्ता ज्ञानी जीवों के लिए, ज्ञानी जीवों के लिए, ज्ञानी जीव क्या होता है ये? ज्ञानी मतलब समझदार, ज्ञानियों के लिए। पढ़े लिखों की, और स्वामी तो ज्ञानियों की बात है। अरे ज्ञानी का मतलब ज्ञानवान को भी ज्ञानी कहते हैं, जिसमें ज्ञान का अस्तित्व है उसे ज्ञानी कहते हैं। हर व्यक्ति ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान से रहित कोई व्यक्ति नहीं है। आप भी ज्ञानी है भाई साहब। आपके घर में 2 साल का बच्चा है, वो भी ज्ञानी है। और पता है कितना ज्ञानी है? कभी कभी तो आपको ये कह देता है मैं सब जानता हूं, मुझे मत समझाओ, मैं सब जानता हूं। इतना ज्ञानी है वो, ज्ञान है उसके पास में। ज्ञान से सहित व्यक्ति को ज्ञानी कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? मैं ग्रंथ करता ज्ञानी जीवों के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ। समझना क्या? अथवा 3 शब्द हैं इसमें। चैतन्य पुरुष के प्रयोजन सिद्ध करने का उपाय प्रकट करता हूं। बहुत गजब शब्द दिए, बहुत ध्यान देना, मजा आएगा। ग्रंथ के नाम की सार्थकता टोडरमल जी ने बतला दी है। यहां ग्रंथ के नाम की क्या सार्थकता है? चैतन्य पुरुष के, पुरुष, पुरुष तो है आत्मा, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय, 4 शब्द है। पुरुष,
अर्थ, सिद्धि, उपाय। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने होता है प्रयोजन। तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम क्या चाहते हो? दुनिया का हर जीव सुख चाहता है, ये प्रयोजन है। आपको मालूम है पुरुष के अर्थ के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये शास्त्र लिखा जा रहा है। इसका मतलब सच्चे सुख की उपलब्धि के लिए ये शास्त्र लिखा जा रहा है। इस शास्त्र में जैसी बातें कही जाएगी उन बातों को जान करके हे भव्य जीवों, तुम्हें सच्चे सुख की उपलब्धि होगी। तो क्या कह रहे हैं? चैतन्य पुरुष पहला शब्द हो गया के प्रयोजन। अर्थ माने होता है प्रयोजन, उद्देश्य क्या है। तो पुरुष के प्रयोजन, और सिद्धि शब्द दिया है, सिद्ध, और फिर उपाय शब्द दिया है। तो पुरुष के प्रयोजन सिद्ध करने का उपाय प्रकट करता हूं। किम कृत्वा, क्या करके? प्रयत्नेन, अनेक प्रकार के उद्यम करके, सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक करता हूं, उद्यम पूर्वक करता हूं, प्रयत्न पूर्वक करता हूं। परमागमम निरूप्य, परमागम परंपरा से जैन सिद्धांत का विचार करके करता हूं। वाह, क्या कह रहे हैं भाई साहब, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये शास्त्र, ये बातें अपने मन से नहीं कह रहा हूं। नीचे का पैराग्राफ इसी बात के स्पष्टीकरण के लिए। जिस प्रकार केवली माने भगवान, श्रुत केवली, क्या फर्क है केवलियों और श्रुत केवलियों में? केवली माने तो होता है भगवान, केवली माने होते हैं अनंत और सिद्ध परमात्मा, वे सब केवली हैं। और जो केवली तो सारे लोकालोक को देखते जानते हैं, जो केवली तो नहीं है। लेकिन श्रुत माने होता है शास्त्र, शास्त्र के माध्यम से जो केवलियों जैसे हैं वे कहलाते हैं श्रुत केवली। श्रुत केवली होते हैं मुनिराज, श्रुत केवली होते हैं द्वादशांग के ज्ञाता, सारे शास्त्रों के जो ज्ञाता हैं वे कहलाते हैं श्रुत केवली। केवली हो गए भगवान और श्रुत केवली हो गए मुनिराज। श्रुत केवली जैसे अपने तीन तो हुए केवली भगवान, जैसे सारे तीर्थंकर केवली हो गए थे, 24 तीर्थंकरों के बाद में भी 3 केवली हुए और फिर 5 हुए श्रुत केवली। भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली थे, मुनिराज थे, द्वादशांग के ज्ञाता थे, ये चले गए स्वर्ग में। तो श्रुत केवली जितने हुए हैं, या तो वे केवल ज्ञानी हो जाएं तो मोक्ष हो जाएगा, और केवल ज्ञानी नहीं होते हैं तो मुनि अवस्था से फिर वे लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। श्रुत केवली 2 शब्द हो गए, केवली, श्रुत केवली। और आचार्यों के उपदेश की परंपरा है। सबसे पहले केवलियों ने उपदेश दिया, भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिरी, वीर हिमाचल ते निकसी, भगवान महावीर स्वामी की वाणी निकली, उपदेश हुआ, गणधरों ने सुना, फिर नीचे चलती रही, फिर परंपरा से आगे बढ़ती बढ़ती बढ़ती, मतलब ऊपर से श्रुत केवलियों से नीचे उतरती हुई आचार्यों तक आ गई, और यह उपदेश परंपरा चलती रही। उसका विचार करके मैं उपदेश देता हूँ। माने आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, मैं जो कुछ भी बात कहूँगा ये परंपरा का विचार करके कहूँगा, मैं जो कुछ भी बात कहूँगा गणधरों को ध्यान में रख करके कहूँगा, जो बात कहूँगा श्रुत केवलियों और केवलियों को ध्यान में रख करके कहूँगा। मैं जो बात कहूँगा वो भगवान महावीर स्वामी से विरोध को प्राप्त नहीं होगी। मानो ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। शुरू नहीं हुआ है अभी ये ग्रंथ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शुरू नहीं किया है अभी अपन ने, अभी तो प्रतिज्ञा ले रहे हैं आचार्य ग्रंथ लिखने की। अभी तो मंगलाचरण किया, हाथ जोड़े हैं अभी तो उन्होंने जनवाणी को, अभी तो परमात्मा को और जनवाणी को हाथ जोड़े हैं और प्रतिज्ञा ली है कि भगवान हे जनवाणी माता, जो कहूंगा तुम्हारे अनुसार ही कहूंगा, ये प्रतिज्ञा है। स्वयंमति से कल्पित रचना नहीं करता हूं, अपनी मति कल्पना से कल्पित रचना नहीं करता हूं। कैसा है परमागम? परमागम कैसा है? लोकत्रयेक नेत्रम, 3 लोकों में माने त्रिलोक संबंधी पदार्थों को बताने के लिए अद्वितीय नेत्र है, गजब का नेत्र है भाई साहब, ऐसा चक्षु है परमागम, ऐसा चक्षु है जिस परमागम चक्षु के माध्यम से आपको ये पता लगता है स्वर्ग कैसे है। बतलाओ कैसे पता लगेगा, कितने हैं? आपको स्वर्ग देखने हो तो कहां मिलेंगे? बोले परमागम का चश्मा आंखों पर लगाओ, परमागम का चश्मा आंखों पर लगाओ तो आपको पता लगेगा स्वर्ग 16 है, उसके ऊपर 9 ग्रैव्यक है, फिर 9 अनुदिश है, फिर 5 अनुत्तर है, उसके ऊपर सिद्ध शिला है, सिद्ध भगवान रहते हैं, मध्य लोक में ये है। कौन से चश्मे से देख रहे हो? परमागम।
समझ में आ रही है बात? पिताजी साहब क्या कह रहे हैं? परमागम के चश्मे से देखने पर तीनों लोकों संबंधी पदार्थ दिखते हैं। अद्वितीय नेत्र हैं वे परमागम हमारे लिए, अद्वितीय नेत्र हैं। तो इस तरह से ग्रंथ के प्रारंभ में, नहीं यहां खत्म हो गया, ये तीसरे श्लोक की चर्चा खत्म हो गई। अब कह रहे हैं ग्रंथ के प्रारंभ में वक्ता, श्रोता और ग्रंथ का वर्णन करना चाहिए, ऐसी परंपरा है। तो आचार्य देव कहना चाहते हैं भाई सुनो, हम जो है ना आपको ग्रंथ के बारे में बात बतलाते हैं। अब प्रारंभ करेंगे ग्रंथ को, कल शुरू करेंगे। अभी भी ग्रंथ शुरू नहीं है, पहले वक्ता का लक्षण बतलाएंगे, कहने का अधिकारी कौन है। प्रवचन की गद्दी पर जाकर के बैठ गए, अरे कौन है प्रवचन करने का अधिकारी, ये तो बतलाओ। प्रवचन करने का अधिकार किसको है, बोलने का अधिकार किसको है, समझाने का अधिकार किसको है। जो चाहे जो समझाने के लिए तैयार हो गया है। कल करेंगे चर्चा इसके बारे में, वक्ता कौन होना चाहिए, फिर वक्ता ही नहीं श्रोता कैसे होने चाहिए, और फिर चर्चा करेंगे ग्रंथ में क्या वर्णन करने वाले हैं। ये सब बातें आगामी कक्षाओं के अंतर्गत यथा समय आएगी। आज तो हम अनेकांत स्वरूप वस्तु स्वरूप को वंदन कर रहे हैं और उस परमागम को पुनः यहाँ वंदन कर रहे हैं जो सारे द्वादशांग को, सारे तीन लोक को दिखाने के लिए सर्वोत्कृष्ट नेत्रों के समान है। ऐसी द्वादशांगमयी जनवाणी को हम अपने हृदय में उतारें, अपने जीवन में उतारें, अपने अंतरंग में बसाएं, क्योंकि ये जनवाणी माँ है, जिनके हृदय में उतरती है उनका उद्धार हो जाता है। हम सभी इस माँ के चरणों की शरण में आकर अपना उद्धार करें, अपना आत्मकल्याण करें, सच्चे सुख की प्राप्ति करें, अल्प काल में लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जावें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जय बोलो द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। दो वर्णों का मंत्र।